हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपके अपने चैनल दी लॉ रूम का होस्ट कपिल माहौर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं आज फिर से एक नए सेक्शन के साथ भारतीय न्याय संहिता के। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर। गिर जाने दो। अटेम्प्ट टू मर्डर। तो दोस्तों, ये सेक्शन भी काफी लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी इजी है मेरे हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेयर एक्ट लेकर बैठे होंगे। तो बेयर एक्ट लेकर बैठिए, मैं रीडिंग करता हूँ एंड देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर कब, जैसे जैसे ए है। अब ए ने गन चलाई बी को मारने के लिए। गन चलाई, अब बी के शोल्डर के बगल से छिलते हुए निकल गई, तो ये अटेम्प्ट हो गया। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर तभी लगेगा जब ये जो एक्ट कर रहा है जब वो कंप्लीट होता, अगर होता, इफ एक्ट इफ कंप्लीटेड, अगर वो मर्डर होता तभी अटेम्प्ट होगा। एक्ट इफ कंप्लीटेड देन वो मर्डर है। जैसे ए ने गन से गोली चलाई, बंदूक मान लो यार, बंदूक मान लो बंदूक से इसने गोली चलाई, बी के शोल्डर के बगल से निकल गई। लेकिन अगर बी के शोल्डर के बगल से नहीं निकलती तो बी को मार देती, तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाता। ठीक है, ये ऑफेंस कंप्लीट होने पे अगर मर्डर होता तो ये अटेम्प्ट का चार्ज लगेगा, और अगर मर्डर नहीं हुआ तभी लगेगा अटेम्प्ट का चार्ज, वरना तो फिर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्लॉज 1 रीड कर रहा हूं। तो क्लॉज 1 है, whoever does any act with such intention or knowledge, whoever कोई भी एक्ट करता है such intention or knowledge and under such circumstances that if, अब if का मतलब दोस्तों सिचुएशन हो जाती है। जब भी बेयर एक्ट में if कहीं भी देखो तो इसका मतलब है सिचुएशन की, मतलब किसी सिचुएशन की बात कर रहा है if। तो if he by that act caused death he would be guilty of murder। अब जैसे मान लो दोस्तों ए ने गन चलाई, अब इधर पे ये बी की डेथ हो गई, तो वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। क्लॉज 1 में ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर एंड शैल बी पनिश्ड मैन कब, कितने टाइम तक की मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, मर्डर के लिए लायबल होगा तब। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन भी लगेगा। अब जब भी दोस्तों ये जो है ना, ये जब भी बेयर एक्ट की लाइंस में लिखा मिल जाए ना, इसका मतलब इसके पहले का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट, जो कि इधर पे खत्म हो गया, इसके बाद होता है सेकंड पार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो इधर पे फर्स्ट पार्ट क्लॉज का खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट क्लॉज 1 का सेकंड पार्ट, एन एफ हर्ट इज कॉज्ड, फिर अगेन सिचुएशन की बात है। एन एफ हर्ट इज कॉज्ड टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट, मतलब हर्ट इज कॉज्ड मतलब डेथ नहीं हुई, हर्ट कॉज हो गया। ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता, हर्ट भी हो सकता। ठीक है, तो हर्ट कॉज हो गया बाय सच एक्ट एंड द ऑफेंडर शैल बी लायबल आइदर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसका एक्ट जो था, उसकी इंटेंशन थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो पाया, गन की गोली छिल के निकल गई, तो ये अटेम्प्ट में आएगा। एन ऑफेंडर जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए लायबल होगा।
or to such punishment as is herein before mentioned. herein before mentioned मतलब जो मर्डर की पनिशमेंट 10 years की थी उसके लिए भी लायबल होगा, या तो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के लिए लायबल होगा या तो फिर 10 years की इम्प्रीजनमेंट मिल जाएगी इसे। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 इज अंडर सेंटेंस ऑफ क्लॉज 2 बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि जब भी इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर कोई ऑफेंडर होगा जिसने ऑफेंस किया है मर्डर का, या कि जो अंडर सबसेक्शन 1 में है अटेम्प्ट के, उसमें अगर वो इम्प्रीजनमेंट में है, whoever any person when any person offending under subsection 1 is under sentence of imprisonment for life। imprisonment for life में होगा जब भी कोई पर्सन ही में इफ हर्ट इज कॉज्ड, अगर वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में रहते हुए किसी को हर्ट कॉज करता है, ही बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन लाइफ। या तो फिर उसे अगर वो हर्ट कॉज करता है तो या तो उसे डेथ की पनिशमेंट हो जाएगी क्लॉज 2 के तहत, या तो विच शैल मीन द पर्सन रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस लाइफ, या तो डेथ की या फिर पूरी जिंदगी मतलब आजीवन कारावास जिसे हम कहते हैं, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, तो या तो वो हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 109 होता है कंप्लीट। मेरे हिसाब से मैंने काफी इजी वे में आपको समझा दिया, इससे आपको काफी क्लैरिटी भी मिल गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। एंड मेरा पढ़ाना कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइए, एंड कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि मैं किस किस सेक्शंस के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ और आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकता हूँ प्लस क्लैरिटी ला सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।